यूट्यूब वेलकम माय चैनल कोलमैन आई एम बुबू। तो आज इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं कि आप एक गाने के टैब्स और उसका कॉर्ड कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए दो तीन चीज़ हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, एक भी पार्ट स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो चीज़ आज मैं बताने वाला हूँ हर एक चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप पूरे वीडियो के एंड तक देखिए। और दूसरी बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आप कैसे गाने का कॉर्ड और उसका टैब्स फाइंड करेंगे। तो इस टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक के रिगार्डिंग मैंने पहले 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, तो आप उसे देख लीजिए ताकि आपको इजी हो जाए इस लेक्चर को समझने में। तो पहला जब आप एक गाने का टैब्स या कॉर्ड फाइंड करने जाते हो तो नॉर्मली लोगों को 3 तरीके के प्रॉब्लम होते हैं। एक है कि कुछ लोगों को लीड निकालना आता है लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि गाने का कॉर्ड कैसे निकालेंगे। और जो दूसरे टाइप के होते हैं उनको कॉर्ड तो पता चल जाता है कि कौन कौन से कॉर्ड हैं, या फिर वो कहीं से देख लेते हैं और उनको टैब निकालना नहीं आता है। और जो तीसरे कैटेगरी के हैं उनको ना तो कॉर्ड निकालना आता है ना ही टैब्स निकालना आता है। तो बिल्कुल वीडियो को पूरे एंड तक देखिए। तीनों चीज जो है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो आप पूरे एंड तक देखिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आप एक गाने का कैसे कॉर्ड और टैब्स निकालेंगे। तो पहला जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो चलिए हम एक गाने को एग्जाम्पल के तहत लेते हैं कि सपोज ये गाना है गुलाबी आंखें, जो कि बिल्कुल पहला सॉन्ग है जो कि आप गिटार प्ले करना शुरू करते हो, उसको आप प्ले करते हो। तो उसका लीड मुझे आता है, तो मैं प्ले कर रहा हूँ पहले। तो इसका लीड मुझे आ रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, इसका कॉर्ड फाइंड करना है। तो कैसे करूंगा, तो जब मैं किसी भी गाने का लीड बजा रहा हूं तो कौन कौन से नोड इस लीड के अंदर लग रहे हैं, तो मुझे वो चेक करना है। तो पहले देखते हैं। तो यहाँ पे जो पहला नोड आ रहा है वो है ई। अगर आपको ये पता नहीं है कि फ्रेटबोर्ड के ऊपर कौन से नोड को क्या बोलते हैं तो आप मेरे पिछले वाले लेक्चर देख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहला आया ई, देन सी, देन बी, देन यहाँ पे आता है डी, देन यहाँ पे ए, देन जी। तो कुल मिला के यहाँ पे आ रहा है ए बी सी डी ई एफ जी। इन सारे नोड का इस्तेमाल हो रहा है इस गाने के अंदर। तो ए बी सी डी ई एफ जी ये जो नोड, पहले आपको ये देखना है कि कौन कौन से कॉर्ड के अंदर आते हैं। तो इन सारे नोड जो हैं सी मेजर या फिर ए माइनर कॉर्ड के अंदर आते हैं। तो अगर आपको ये पता नहीं है कि ये नोड सब कैसे निकालेंगे कि कौन से कॉर्ड में क्या क्या नोड लगता है, तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए, वो जो 3 वीडियो है उनको देख लीजिए पहले, ताकि आपको आसान हो जाए इसको समझने में। तो पहले हमें पता चल गया कि ये जो नोट्स हैं वो ए माइनर या फिर सी मेजर कॉर्ड में यूज हो रहे हैं। तो हम अब गाने के साथ उन कोड को प्ले करके चेक करेंगे कि कौन सा सही बैठ रहा है इसके ऊपर। सी मेजर नहीं बैठ रहा है, फिर देखते हैं ए माइनर। तो ये सही बैठ रहा है। ये कैसे पता करना है कि ये सही बैठ रहा है कि नहीं, इसके लिए आपको आपके ईयर को अच्छे से ट्रेन करना होगा। तो इसके रिगार्डिंग मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, उसको आप देखना, ताकि वो भी जो प्रॉब्लम है आपको फिर कभी बाद में ना आए। फिलहाल आप इतना आपको कोशिश करना होगा कि देखना होगा कि कौन सा कॉर्ड यहाँ पे सही बैठ रहा है। तो ऐसे भी आपको पता है कि जो कि मेजर कॉर्ड है एक हैप्पी सॉन्ग के लिए यूज होता है और माइनर जो है सैड सॉन्ग, ये भी मैं पिछले वाले लेक्चर में बताया हूँ, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इस चीज को नोड को निकालने के बाद आपको पता चल गया कि कौन सा इसका जो बेस कॉर्ड है वो कौन सा है, आपको मिल गया। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस कॉर्ड का जो है फैमिली आपको निकालना है। तो फैमिली कैसे निकालेंगे उसका भी ट्रिक्स मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि वो 3 वीडियो पहले आप देख लीजिए। तो उसके बाद आपको कैसे बिठाना है मैं धीरे धीरे बताते जाऊंगा, आप बस उसे समझते जाइए। तो अब चलते हैं दूसरा वाला प्रॉब्लम। तो दूसरा जो प्रॉब्लम आता है कि आपको कॉर्ड पता है लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आप गाने का लीड कैसे निकालोगे। तो उसके लिए भी वही सेम टेक्निक, बस थोड़ा रिवर्स में जाना है।
अगर आपको उसका बेस कॉर्ड पता है तो आपको ये भी पता होगा कि उस कॉर्ड के अंदर कौन कौन सा नोड आएंगे। अगर मुझे पता है कि गुलाबी आंखें का जो बेस कोड है वो है ए माइनर, तो मुझे उसका नोड सब पता है, ए बी सी डी ई एफ जी ये आएंगे। तो मुझे अब क्या करना है, उन सारे नोड्स को जो कि ट्रायल एंड एरर मेथड जो कि हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं उसी का अप्लाई करना है। थोड़ा सा मेहनत लगेगा, एक गाने में प्रॉब्लम होगा, 2 गाने में प्रॉब्लम होगा। जब आप 5-6 गाने ऐसे ही निकाल लोगे तब आपको अंदाज हो जाएगा कि कैसे आपको निकालना है। तो आपको ये बता दूं कि जो गाने का जो पहला नोड होगा वो जो इसका बेस कोड होगा उसका जो 3 नोड यूज होते हैं एक कॉर्ड में, ए माइनर कॉर्ड में हम यूज करते हैं ए सी एंड ई नोड। तो इन्हीं तीनों नोड से कोई एक नोड होगा जो कि जो पहला नोड लगेगा इस गाने का, उन्हीं तीनों नोड से एक ही नोड लगेगा। तो देखिए मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल आपको कैसे है। तो ए माइनर, तो पहले हम ए से चेक करते हैं, नहीं यहाँ पे नहीं आ रहा है। फिर सी को देखते हैं, सॉरी यहाँ पे भी सी पे भी नहीं लग रहा है। फिर ई को देखते हैं, हाँ यहाँ पे लग रहा है। तो पहला नोड हमें मिल गया यहाँ से। फिर दूसरा नोड चेक करेंगे, गुलाबी एक ही तरीके से साउंड कर रहा है। ये जो चीज है ना कि आपको कैसे पता चलेगा कि एक तरीके से साउंड कर रहा है, तो इसके लिए आपको आपके ईयर को अच्छे से ट्रेन करना होगा। तो इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस और आपकी थोड़ी मेहनत, मैं बनाऊंगा इसके ऊपर एक लेसन ताकि आप आसानी से समझ सके कि कैसे आपका जो ईयर है उसको आप ट्रेन करेंगे और उसका क्या क्या तकनीक है कि आप इजीली और थोड़े से प्रैक्टिस से आपको ये पता चल जाए। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए आप कमेंट में कमेंट कीजिए कि आपको चाहिए कि नहीं। तो फिलहाल जो गुलाबी है वो एक ही तरीके से साउंड कर रहा है, तो यहाँ पे आ गया। फिर आंखें इससे थोड़ा अलग साउंड कर रहा है। तो अभी मुझे ट्रायल एंड एरर मेथड जो कि मैथमेटिक्स में हम यूज करते हैं उसी को अप्लाई करना है। कैसे, ए माइनर में ए बी सी डी एफ जी इन सारे नोड यूज होते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर ए माइनर का पहला नोड ए, तो वहां पे जाके चेक करता हूं, नहीं यहाँ पे नहीं आ रहा है। देन बी नहीं आ रहा है। देन सी, यहाँ पे देखिए। देन आंखें ढूंढना है, आंख है ये बिल्कुल एक ही तरीके से साउंड कर रहा है। तो क्या करना है, मिल गया। फिर जो तेरी जो वाला इससे थोड़ा डिफरेंट है, तो उसके लिए भी हम वही ट्राई करेंगे। अगर आपको ये भी पता भी नहीं चल रहा है कि अगर कौन सा साउंड सेम है कौन सा साउंड सेम नहीं है, तो आप वही टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। एक नोड मिल गया, फिर दूसरे नोड के लिए वही ऐसे जितने भी आपका बेस कोड का जो भी नोड्स हैं उन्हीं सभी के ऊपर आप ट्राई कर सकते हैं। तो फिर आपको एंड में वही नोड आके लग जाएगा। तो वही आप कोशिश कीजिए। फिर जो तेरी हम देखेंगे यहाँ से ए तक जाएंगे, नहीं मिल रहा है। देन बी, यहाँ पे सही लग रहा है, देखिए। बी पे भी थोड़ा अलग सुनाई दे रहा है, तो सी पे देखते हैं। यहाँ पे लग रहा है। फिर हम वही जो ते के लिए हम फिर ढूंढेंगे वैसे ही। ए पे नहीं लग रहा है, फिर बी पे यहाँ पे लग रहा है, देखिए क्या मिला हमें। फिर वैसे ही री के लिए हमें वही ट्रायल एंड एरर के साथ हमको चेक करना है। तो पूरे गाने को आप ऐसे ही चेक करके निकाल सकते हो। बस प्रैक्टिस कीजिए, 1 2 3 4 गाने में आपको शायद हो सकता है कि दिक्कत हो। फिर धीरे धीरे जैसे आप टैब्स निकालते जाएंगे आपको बहुत आसान हो जाएगी। तो अब जो चीज आ रहा है, जिनका की तीसरी टाइप का प्रॉब्लम है, जिनको कि ना ही कॉर्ड आता है ना ही टैप्स आता है, तो उनको क्या करना है, सिंपल आपके ईयर ट्रेन होने चाहिए। अगर आप अपने ईयर को ट्रेन नहीं करेंगे तो आप कोई भी गाने का टैप्स नहीं निकाल पाएंगे या कॉर्ड।
क्योंकि यह ट्रेन वो चीज होता है कि आप जो गाने सुन रहे हैं और यहाँ पे जो प्ले कर रहे हैं उसका पिच, यानी कि वो गाने जो आप सुन रहे हैं उसका साउंड और यहाँ पे आप जो प्ले कर रहे हैं इसका साउंड बिल्कुल बराबर होने चाहिए, तभी जाके आपको पता चलेगा कि गाने का नोट्स क्या है। और हाँ, अगर बिल्कुल भी बिगनर है तो पहले अच्छे से गिटार को ट्यून कर लीजिए, नहीं तो आपको ये पता नहीं चल पाएगा। तो ऐसे भी आपका ईयर इतने ज्यादा ट्रेन नहीं होंगे, तो आप पहले अच्छे से ट्यून कर लीजिए गिटार को, उसके बाद आप फाइंड कीजिए। तो क्या तरीका है, आपको पहले कॉर्ड निकालना होगा, कॉर्ड के बाद वही सेम आपको उसके नोट सारे आपको पता हो जाएंगे कि बेस कॉर्ड का नोट क्या है, देन आप वही ट्रायल एंड एरर मेथड के साथ आप जा सकते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसका बेस कॉर्ड क्या है। तो बेस कॉर्ड क्या है कैसे मालूम करेंगे, हमको गुलाबी आ पर हम स्ट्रम कर रहे हैं, तो वही पर्टिकुलर एक नोट को आपको इसी फ्रेटबोर्ड के अंदर ढूंढना है। उसी को अगर आप मैच करवा लिए देन आपका 70% काम खत्म हो गया। तब आपको क्या करना है कि मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूं कि एक नोड के ऊपर कितने सारे कॉर्ड्स बन सकते हैं। तो उसी नोड को लेके ढूंढने के बाद हमको ये नोड मिला, तो इसी के ऊपर कौन कौन से कॉर्ड बन सकते हैं। यहाँ पे एक बन सकता है, ये क्या है, एफ माइनर, देन एक एफ मेजर बन सकता है, देन सी मेजर बन सकता है, देन ए माइनर बन सकता है। तो इन सारे कोड को आप उसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अप्लाई करना है, जो ज्यादा सही बैठेगा वो होगा उस गाने का बेस कॉर्ड। तब आपको पता चल जाएगा कि उस गाने का बेस कॉर्ड क्या है। तो ऐसे ही आप गुलाबी आंखें यहाँ मिला, तो यहाँ पे ए माइनर मैच कर रहा है, मिल गया। फिर जो तेरी देखी, देखी में कहाँ आ रहा है, ये वाला नोट पे आएगा, ये वाला नोट में आएगा। तो इसी नोट के ऊपर कौन कौन से कॉर्ड बैठ सकता है, तो यहाँ पे आपको वही कॉर्ड चेक करने हैं। तो उसका और एक ट्रिक है, अगर आपको उसका बेस कॉर्ड पता चल गया है तो उसका जो कॉर्ड का फैमिली है वो भी आपको पता चल जाएगा। तब आपको बस यही ढूंढना है, ये जो नोड है वो कौन से कोड के अंदर बैठता है, जो कोड उसी बेस कॉर्ड की फैमिली के अंदर आता है। तो ये जो नोड है ये क्या है, डी। तो डी जो नोड है वो जी कॉर्ड के अंदर आता है, तो हमें अभी जी लगाना है। देखिए, देन फिर हमको शराबी ये के पास आता है एक स्ट्रमिंग, तो उस नोड को ढूंढना है। यहाँ पे इसी नोड को लेके हम पहले चेक करेंगे सी, देन ए, देन एफ। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एफ सही बैठेगा। तो ऐसे आपको गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी दिल, तो ऐसे ही आपको सारे कॉर्ड्स मिल जाएंगे। जो पहले वाले प्रॉब्लम थे कि आपको बेस कॉर्ड पता चल गया कि आपको उसके बाद कैसे उसका अदर जो कोड्स हैं उनको कैसे आप फाइंड करेंगे, तो यही है टेक्निक, आप इसे यूज करके निकाल सकते हैं। तो ये था आज का जो लेक्चर का कंप्लीट सेशन। तो सोचता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो रहा है तो आप मुझे मेरे इंस्टा पे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं जरूर आपका मदद करूंगा। और दूसरी बात, जो ईयर ट्रेनिंग है उसके ऊपर मैं लेक्चर बनाऊं कि नहीं बनाऊं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितने लाइक और जितने सारे कमेंट्स आएंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं उसका लेक्चर लेके आऊं कि ना आऊं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर एक अच्छा सा लेक्चर बनाऊं, जैसे कि आपको कोई भी गाने को लेके कोई भी दिक्कत ना हो। तो अगर मेरा काम आपको पसंद आ रहा है और मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, कोई भी मदद मिल रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून एंड थैंक यू।